एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है नॉर्मा जीन, जो अपने पिता को नहीं जानती। उसकी माँ मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो अपनी ही बेटी को फिजिकली टॉर्चर करती रहती हैं। वो अपने पति का फ्रस्ट्रेशन अपनी बेटी पर निकालती हैं। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के जिंदा होने के बावजूद वो बच्ची पूरी तरह से अनाथ है और ये बात वो जानती भी है, लेकिन फिर भी उसे अनाथालय भेज दिया जाता है। वो उस वक्त दो उम्मीद में जी रही होती है, एक अपनी माँ के ठीक होने की और दूसरी अपने पिता से मिलने की। इन्हीं दोनों उम्मीदों के मेंटली प्रेशर में वो अपने अंदर एक नए कैरेक्टर को जन्म देती है जिसका नाम है मैरिलिन मनरो। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं यह उन्हीं की कहानी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ब्लॉन्ड सन 2000 में आई जूइस कैरोल ओवेट्स की नॉवेल पर बनी यह फिल्म हॉलीवुड की सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस मैरिलिन मनरो की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है एंड्रयू डोमिनिक ने। किसी भी चीज की हद से ज्यादा लत क्या हाल करती है यह मैरिलिन को देखने के बाद समझ में आ जाती है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक डरावना सच है जो ग्लैमर में रहना चाहते हैं, शराब और शबाब के जरिए दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैरिलिन की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। आप शायद इन्हें इसी पोज के लिए जानते होंगे, यही एक इनकी पोज वर्ल्ड फेमस हुई थी। लेकिन उसी रात यह देखने के बाद उनके एथलीट पति ने उनका कितना शोषण किया था, ये सब बातें उनकी पब्लिसिटी के पीछे दफन हो जाती हैं। उनकी खूबसूरती और सेक्सुअल पर्सनालिटी को देखकर हर कोई उन्हें आजमाना चाहता था, या यूं कहा जाए उनके साथ नाइट स्टैंड करना चाहता था। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिस वजह से मैरिलिन को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था। मैरिलिन मनरो के नाम से फेमस होने के बावजूद वो अपने अंदर बसे नॉर्मा जीन को दबा ही नहीं पाई थी। कई बार नॉर्मा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, जिसे शांत करने के लिए उनके कोवर्कर्स उन्हें ड्रग्स के डोज दिया करते थे। उन्होंने 3 बार शादी की थी और 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। एक बार चार्ली चैपलिन के बेटे द्वारा और दूसरी बार अमेरिकन प्ले राइटर आर्थर मिलर के द्वारा, लेकिन दोनों ही बार मां नहीं बन पाईं। चार्ली चैपलिन के बेटे और एडवर्ड रॉबिन्सन के बेटे से उनके संबंध काफी फेमस थे। वो उन दोनों से ही प्यार करती थीं, जिसे आजकल की भाषा में थ्रीसम कहा जाता है। यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि चार्ली चैपलिन और एडवर्ड रॉबिन्सन जैसे लीजेंड्स के बेटे होने के बावजूद वो अपने आप को अनाथ कहते थे। उनका मानना था कि अगर आपके पिता बहुत बड़े आदमी हैं तो आपकी जिंदगी उनके ठीक अपोजिट भी हो सकती है। वो अपने पिता के नाम से ही जाने जाते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वेस्टर्न कल्चर से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सच तो ये है कि मैरिलिन अपने अंदर के नॉर्मा को कभी दबा ही नहीं पाई, दबाती भी कहाँ, यह उनका ही सच था जिससे वो हमेशा भागती रहती थी। इतने लोगों से उनके संबंध होने के बावजूद उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। चकाचौंध वाली दुनिया की यही सबसे बड़ी और काली सच्चाई है। वो अपनी जिंदगी के पलों को लिखती रहती थीं। इस मामले में वो काफी ईमानदार थीं, क्योंकि हॉलीवुड के ग्लैमर की दुनिया में वो खुलकर अपनी बातें नहीं कह सकती थीं। इसीलिए उन्होंने कागज और कलम का सहारा लिया। मैरिलिन की बातों से यह साफ झलकता है कि वो हमेशा खुद को हकीकत की याद दिलाती रहती थीं। वो अपनी मददगार खुद बनना चाहती थीं और अपने दिल के अंदर छुपे डर पर जीत हासिल करना चाहती थीं। मैरिलिन की कोशिश हमेशा बेहतर से बेहतर करने की ही रहती थी। उनकी मौत कैसे और किन हालातों में हुई, ये राज आज 60 साल के बाद भी राज ही बना हुआ है। सबके अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन कोई है जो ये नहीं चाहता है कि उनका सच सामने आए। उन्हें हमेशा से ही एक सेक्सुअल सिंबल के तौर पर ही देखा जाता था। 50 और 60 के दशक के दौरान सेक्सुअल रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस फिल्म की परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉकिंग फीनिक्स की जोकर के बाद अगर कोई लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है तो वो है एना डे अरमास, जिन्होंने मैरिलिन मनरो के कैरेक्टर को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। ऐसा लगेगा कि आप खुद मैरिलिन को ही देख रहे हैं। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेहतरीन है।
इसी वजह से आप इस फिल्म से और भी ज्यादा कनेक्ट रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब चूंकि इस फिल्म का नाम ब्लॉन्ड है तो इसमें भर भर के आपको 18+ कंटेंट मिलेंगे, तो फैमिली या बच्चों के साथ देखने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें हॉलीवुड के डार्क साइड को काफी गहराई से दिखाया गया है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बायोपिक वर्थ वॉचिंग है? तो जी हाँ, बेशक। अगर आप एक ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जो सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग हो, तो यह फिल्म आपके लिए ही है। तो अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।